Good evening, students. Good evening, sir. Now, I told you that मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन स्फीयर. मैग्नेटिक जो पोल होता है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है. मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मैग्नेट के पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते. हम मैग्नेट के पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते. अगर हम चाहें पोल को दो एकदम सेपरेट करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे. North pole and south pole will exist in pair. Clear? We cannot separate the pole of magnet. हमने बताया था ना. अभी देखो, making an artificial magnet. ठीक है. तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? देखो, हम लोग कुछ एक सुटेबल मेथड यूज करके आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? जो हम लोग बनाते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, जो हम लोगों को बनाना पड़ता है. क्लियर? सो आर्टिफिशियल वी मेक द मैग्नेट, दैट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट. क्लियर? नेचुरल मैग्नेट we get from the nature. The magnet that we get from the nature is natural magnet. Clear? Okay. So the magnet that we get from nature is natural magnet, and artificial magnet, the magnet that we prepare artificially is called artificial magnet. ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? The process of making magnet artificially is what? Magnetism. The process of making what is magnetism? मैग्नेटिज्म. समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट बहुत सुटेबल होता है नेचुरल मैग्नेट से बहुत सारे यूजर्स में. तो बहुत ज्यादा नंबर्स में बनाए जाते हैं. ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म. तो मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स in large number ठीक है, large number is called magnetism. Is called magnetism. ठीक है? मेकिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. ठीक है? नाउ देखो, आप लोगों ने लिखा अब एक डिवाइस होता है विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास. तो मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो, मैग्नेटिक कंपास इज ए डिवाइस, देयर यू फाइंड अ निडल विच इज मैग्नेट. एक निडल पाओगे. एक कंपास होता है मैग्नेटिक कंपास. वो कहाँ यूज किया जाता है? वो सेलर्स यूज करते हैं. जब समुद्र में दूर दूर तक वो लोग सेल करने के लिए जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं सामान लेकर, तो कभी कभी क्या होता है उस समुद्र में वो लोग रास्ता भटक जाते हैं. उन लोगों का डायरेक्शन कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ जाए नहीं जाए, परेशान हो जाता है. तो इसीलिए दे यूज अ टाइप ऑफ डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास, जिसमें जो निडल होती है वो क्या होता है? वो मैग्नेट होता है. जिसमें निडल होता है वो क्या होता है? मैग्नेट होता है. क्लियर? सो दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिज्म. समझ में आ गया? तो दे फॉरगेट देयर डायरेक्शन. वो अपनी डायरेक्शन को भूल जाते हैं. तो डायरेक्शन को भूल जाते हैं तो क्या उनके हाथ में एक डिवाइस होता है. उस डिवाइस में क्या होता है? निडल होता है. वो निडल क्या करता है? वो निडल बता देता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ डायरेक्शन है. समझ में आ गया? अगर वो मैग्नेटिक कंपास नहीं होगा तो पूरा डायरेक्शन भटक, माने पूरा डायरेक्शन लेस हो जाएंगे. वो कहाँ जाएंगे पता नहीं. सो मैग्नेटिक कंपास हेल्प करता है उनको डायरेक्शन बताने में. नॉर्थ साउथ पता चल जाएगा तो ईस्ट वेस्ट पता चल ही जाता है. सो दैट इज व्हाई. सो हियर मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डायरेक्शन. ठीक है? तो मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर हम लिखेंगे. व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास. ठीक है?
It is a device. It is a device used to find, used to find proper direction. ठीक है. It is a device used to find proper direction with the help of magnetic needle. With the help of magnetic needle present in it. With the help of magnetic needle present in it. ठीक है. Now clear. तो मैग्नेटिक कंपास का ये यूज है. ठीक है, क्लियर. नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? देखो, हम लोगों का जो यूज होता है मैग्नेट का बहुत वास्ट है. अब एक देखोगे आप इलेक्ट्रिक बेल में, जो इलेक्ट्रिक बेल होता है, जानते हो ना इलेक्ट्रिक बेल, है ना? तो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर ऑडियो डिवाइस जो सुनते हो गाना वगैरह, जो भी ऑडियो डिवाइस होता है, स्पीकर के अंदर, मोटर के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर, समझ में आ रहा है? फैन के अंदर, कई जगह, समझ में आ रहा है? फैन में और बहुत सारे डिवाइसेस में जो जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, या तो उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नेट्स मिलता है. पर जानते हो वो मैग्नेट्स जो मिलता है, वो मैग्नेट्स जो मिलता है वो मैग्नेट्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, और वो नेचुरल मैग्नेट नहीं होता है, क्योंकि हम उसको बनाते हैं. ऐसे सारे डिवाइस हैं जो मैग्नेट मिलता है उसको हम लोग बनाते हैं. तो कौन से मैग्नेट होते हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं. क्यों? हम उस मैग्नेट को बनाते हैं कैसे? इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से. हम उस मैग्नेट को बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक सब, वो उस मैग्नेट को हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो पहले लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है. आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड मैग्नेट with the help of electric current is called electromagnet. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से आर्टिफिशियली जो मैग्नेट को हम लोग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? मतलब ये वाले मैग्नेट्स को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से बनाते हैं. हम आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं कैसे बनाते हैं. देखो, सपोज कर आपने कोई आयरन का ये लिया, यू कैन मेक इट एट होम. मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बट डोंट ट्राई बिकॉज इट इज नॉट सेफ. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट यूज करोगे तो उसी में चिपक जाओगे, फिर बाद में बोलोगे कि सर ने ऐसा बता दिया. अगर बनाना ही है तो इलेक्ट्रिक सेल से बनाओ. बैटरी जो बाजार में मिलता है ना, बैटरी से बनाओ. सीधे स्विच में नहीं लगा देना बोर्ड में, बहुत डेंजर होता है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये हमारा एक आयरन है. दिस इज आयरन. कॉपर का वायर लेंगे, पतला सा कॉपर के वायर को हम लोग क्या करेंगे, देयर विल बी सेवरल बाइंडिंग, ऐसे करके लपेट देंगे. देयर विल बी सेवरल बाइंडिंग्स, ऐसे करके कॉइल बना के सबका लपेट देंगे. ठीक है ना, ऐसे हर जगह से. और उसका एक सिरा निकाल देंगे. 2 एंड होगा, एक एंड निकाल देंगे, इधर से एक एंड निकाल देंगे. इस एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ देंगे, इस एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ देंगे. तो क्या होगा, इमीडिएटली करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. यहाँ से करंट फ्लो होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे
करंट, अब फाइनली करंट यहां से निकलेगा और इधर जाएगा। तो जैसे करंट फ्लो होना शुरू कर देगा तो देखिएगा इसके अंदर जो आपने आयरन डाला ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये सॉफ्ट आयरन बार ले लोगे या नेल वगैरह कांटी वगैरह जो भी होता है वो ले लोगे, वो यहाँ पर ले लोगे। लेने के बाद नेल तो सबके घर में होता है, ऐसे कांटी वगैरह सॉफ्ट आयरन नहीं होता है, वो ले लेना। कॉपर वायर लेके रैप कर देना, ऐसे ऐसे कॉपर वायर लेना, ऐसे लपेट देना, उसको कॉइल बना लेना। करते 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 दो एंड होगा कॉपर वायर का, एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव में जोड़ देना, एक एंड को बैटरी के नेगेटिव में जोड़ देना। जैसे ही जोड़ोगे करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड दिस आयरन विल कन्वर्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जितना पावरफुल ये बैटरी होगा, जितना ये पावरफुल बैटरी होगा उतना पावरफुल आपका मैग्नेट बनेगा। समझ में आ गया? क्लियर? दिस बैटरी शुड बी पावरफुल। वो बड़ा जो बैटरी होता है ना वो होना चाहिए, टीन का नहीं होता एक बार, वो होना 6 वोल्ट 7 वोल्ट का बैटरी, ये नहीं 1 वोल्ट 2 वोल्ट में क्या होगा कुछ पता नहीं चलेगा। समझ में आ गया? 6 वोल्ट 5 वोल्ट का बैटरी चल सकता है। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आ गया ना? एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है? समझ में आ गया व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? ठीक है, अब देखो मैग्नेट का कई टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो आप एक मैग्नेट का टाइप, मैग्नेट बहुत तरह का होता है। एक होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट होता है ऐसे एकदम रॉड शेप में, रॉड शेप में होता है, ऐसा रॉड शेप में होता है बार मैग्नेट। ठीक है, क्लियर? दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, क्लियर? समझ में आ गया? और एक मैग्नेट इस शेप का होता है ऐसा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यू शेप्ड मैग्नेट। यू शेप्ड मैग्नेट लगभग ये हॉर्स मैग्नेट के शेप में है। हॉर्स का शू लगभग कैसा होता है? ऐसा होता है, ऑलमोस्ट ऐसा होता है हॉर्स। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? ओके, क्लियर? हॉर्स तो बना नहीं। ठीक है, वेल जो भी है ऐसा होता है, यू शेप, थोड़ा झुका होता है अंदर। ठीक है, क्लियर? नाउ अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तो हमारे डेली लाइफ में हर जगह हमारा यूज आता है। कहाँ यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट का नहीं है? बहुत सारा यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अभी हमने बताया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या है। अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या है। ड्यूरिंग द क्लास नहीं, नो ड्यूरिंग द क्लास नहीं, पहले या बाद में, ड्यूरिंग द क्लास नहीं। नाउ लिसन, यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो क्या क्या यूज है। यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या क्या यूज है। नंबर 1 देखिएगा ध्यान से, क्या क्या यूज है। नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू लिफ्ट हेवी लोड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हेवी लोड भारी लोड उठाने में यूज करते हैं। आप बोलोगे सर ये कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे भारी लोड उठाने में यूज करते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बड़े बड़े आयरन मशीन्स होते हैं और स्टील गर्डर होता है या स्क्रैप आयरन होता है। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बड़ा सा ये होता है ना, वो बार टाइप का होता है। समझ में आ गया? बहुत हेवी बार देखे हो ना, उसको उठाते हैं रोप से, सुटेबल जगह में लेके जाते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट के सामने ला करके उसको मैग्नीफाइड कर देते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगा वो भारी लोड को अपनी तरफ फटाक से खींच लेगा। अटक गया, आप जहां ले जाना वो ले जाएंगे और ऐसे रखेंगे और उसको डीमैग्नेटाइज कर देंगे, अपने आप छोड़ देगा। समझ में आ गया? दिस इज हाउ वी कैन कैरी हेवी लोड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू लिफ्ट हेवी लोड्स। समझ में आया? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट are used to lift heavy loads। ठीक है, लाइक जैसे बिग आयरन मशीन्स। ठीक है,
बिग आयरन मशीन्स, ठीक है, आयरन स्क्रैप एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको उठाने में इसका यूज किया जाता है। नंबर 2, दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो बहुत सारे डिवाइसेस में काम आता है, जैसे आप देखो इलेक्ट्रिक बेल जो बजता है ना घर में, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होगा तो वो रिंग नहीं होगा, रिंगिंग नहीं होगा, समझ में आ गया, वो बजेगा नहीं बेल। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर नेसेसरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर, ठीक है, used in many devices like electric bell, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर? फोन में, हाँ, फोन में जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर, वहां पर होता है मैग्नेट का यूज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है, ठीक है, मेनी ऑडियो डिवाइसेस, मेनी ऑडियो डिवाइसेस। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपका यूज होता है, ठीक है। हियर देयर आर यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत सारे, देखो जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस होंगे जिससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ऑल कंटेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस कंटेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी देखना, ओके। So this was up to the use of electromagnet. We'll continue. Thank you. sir.